माफ करना दोस्तों, यह बातें आपको बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन एकदम सच है। नंबर 1, एक लड़की के चेहरे की चमक, आवाज की खनक बता देती है कि ससुराल में दबा के रखा गया है या आजादी दी गई है खुश और जिंदा रहने की। नंबर 2, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है नींद, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। नंबर 3, ससुराल वाले कितने ही धनवान क्यों ना हो, पर पता नहीं क्यों मायके से आए हुए सामान को पाकर ही संतुष्ट होते हैं। नंबर 4, तीसरे की कोई औकात नहीं होती कि रिश्ता तोड़ सके, लेकिन सिक्का जब अपना ही खोटा निकले तो दूसरों को क्या इल्जाम दे। नंबर 5, रिश्ता चाहे कोई भी हो, जिस दिन कोई कह दे कि वक्त नहीं मिलता, उस दिन समझ लेना चाहिए कि रिश्ता खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए वक्त की नहीं चाहत की जरूरत होती है। जब मन में चाहत होती है तो वक्त की कोई कमी नहीं होती। नंबर 6, किसी भी रिश्ते में अगर सच छुपाया जाने लगे और झूठ बताया जाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि रिश्ते का अंत नजदीक ही है। नंबर 7, कभी भी अपनी हवस मिटाने के लिए किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाला इंसान अंदर से मर जरूर जाएगा। नंबर 8, दुनिया कहती है जिस लड़की का ध्यान मायके की तरफ ज्यादा रहता है उस घर में महाभारत होना निश्चित है, लेकिन कोई यह नहीं कहता जो लड़का अपने परिवार के आगे पत्नी को कुछ नहीं समझता, वह अपनी गृहस्थी खुद खराब करता है। नंबर 9, जिस घर में पहले से बसाई ननद का राज हो, उस घर में बहुएं कभी नहीं बसती। नंबर 10, कड़वा सच, बचपन से लेकर शादी तक एक बेटी जिस आंगन में अपने पिता के साथ हंसती खेलती है, शादी के बाद इस पिता से मिलने के लिए उसे 4 लोगों की इजाजत लेनी पड़ती है। नंबर 11, सासू माँ को पड़ोसी की बहू अपनी बहू से ज्यादा शुद्ध सुशील संस्कारी लगती है और बहू को पड़ोस की सासू माँ अपनी सासू माँ से सीधी नजर आती है, पर ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। नंबर 12, अगर बहू में कोई कमी है या उसने कोई गलती भी की है तो सास को वह बात अपनी शादीशुदा बेटी या रिश्तेदारों को नहीं बतानी चाहिए। बहू की गलती बहू को बताने से सुधर सकती है, दूसरों को चुगली करने से तो अपने घरों में कलेश ही होते हैं। नंबर 13, हमारे संस्कारों में औरत को पति का नाम लेने से इजाजत नहीं, लेकिन आदमी को पत्नी को गाली देने की फुल इजाजत है। नंबर 14, स्त्री को अपना बना लेने के बाद पुरुष उसके साथ रहना कम कर देता है, लेकिन पुरुष को अपना बना लेने के बाद स्त्री उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सौभाग्यशाली होती है वह पुरुष जिन्हें प्रेम करने वाली स्त्री मिलती है, और सौभाग्यशाली होते हैं वह स्त्री जो किसी पुरुष की पहली और अंतिम प्रेमिका बनती है और प्रेमिका से पत्नी। रोजाना खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नंबर 15, कितना बड़ा कलेजा होता है उस पिता का जो दूसरे शख्स से पूछता फिरता है कि हमारी बेटी कैसी लगी। नंबर 16, अच्छी स्त्रियां कौन होती हैं? जो चुप्पी साधे रहे या फिर जो हंसते हुए तमाशबीन हो, क्योंकि स्त्रियों के इम्तिहान में दर्ज है अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता अच्छी नहीं हो पाई, चीरहरण झेलने के बाद भी द्रौपदी का गुणगान नहीं हो पाया।
लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग लोगों को याद तक नहीं। तो फिर यह अच्छी स्त्रियां कौन है? नंबर 17। यदि पत्नी सदैव अपने हाथ से पीली चूड़ी पहन के रखे तो उसका दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सुख बना रहता है। नंबर 18। पत्नी को खर्चे के पैसे देना पति का फर्ज होता है। आपसे हम सफर बनाकर लाए हो, ना कि नौकरानी जो वह हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों के सहारे रहेगी। नंबर 19। दुनिया में अक्सर मर्दों की यही कहानी है, पास भले ही हीरा हो पर कचरे में मुंह मारने की आदत पुरानी है। नंबर 20। कुछ सास अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर देती है। नंबर 21। पत्नी की कदर वही करता है जो उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन जो दुनिया को दिखाने के लिए उसके साथ रहता है वह सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है। नंबर 22। योग्य बहू के लक्षण। नंबर 1। जो मायके वालों से मतलब ना रखती हो। नंबर 2। दिन भर सासू माँ के मुंह के सामने बैठी रहे। नंबर 3। बिना थके मशीन की तरह काम करे। नंबर 4। ससुराल वालों की हाँ में हाँ मिलाए। नंबर 5। कोई जितना सुनाए लेकिन बहू के चेहरे पर मुस्कान रहे। नंबर 23। प्रेम हमेशा 2 रास्तों से होकर जाता है, या तो मरने वाले को जीवन दे जाता है या फिर किसी हंसते खेलते का जीवन ले जाता है। नंबर 24। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर थोड़ा सा खुद को वक्त दिया करो। किसी के कहने से कोई अच्छा या बुरा नहीं हो जाता। समय को पता होता है कि हम कैसे हैं। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे किचन पार्टनर्स TM चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।